नौकरी मतलब 9 लोगों को भी खिला दिया जाए घर के, तो नौकरी में, एक नौकरी में वो पूरे 9 लोगों का पेट भर देता था। चाकरी में 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था, और वेतन में अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके वो वेतन है, अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता, कुछ। तब कहा नौकरी में 9 खा सकते हैं, चाकरी में 4 कर सकते हैं, तनख्वाह में शरीर खा सकता है और वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर चलने दो और एक नौकरी और चालू करो, वो मेरे शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने की नौकरी प्रारंभ करो। तब शिव जी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए, और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। अब हमारे यजमानों के लिए, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, साहू जी, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे ये भाग्य से मिला। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब चीज से भी अगर कहीं खाली रह जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के द्वार जाओ, मेरे शंकर की चौखट। बोल बम का नारा है, अच्छी अच्छी जम के जरा जोरदार, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल,
आखिरी में शिव के करीब। शिव करते क्या है? अपनी शरणागति में जो आ गया, शंकर के करीब में जो आ गया, शिव उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको सूना नहीं छोड़ते। पापी से पापी को भी शिव अपना बना लेते। पापी से पापी है तो भी शंकर उसको अपना बना। आपसे पूछें, ध्यान देना जरा, कोई बहुत चोरी करता है, बहुत चोरी करता है, मर गया, उसके घर के लोग उसको अर्थी पर बांधकर, सफेद कपड़ा लपेट कर, राम नाम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते 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 उसको कहाँ ले गए? जम के शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। चोरी करने वाला है बेकार है, झूठ बोलने वाला है बेकार है, निंदा करने वाला है बेकार है, कपट करने वाला है बेकार है, बहुत गलत गलत काम करने वाला है। अगर वो मर भी जाता है तो आखिरी में उसको कहाँ ले जाया जाता है? शंकर के द्वार, शमशान में ले जाया जाता है। शमशान तक लेकर उसको जाते हैं, शिव के धाम तक लेकर जाते हैं। कोई शंकर भगवान से पूछे कि प्रभु ये इसने तो चोरी करी थी, इसने तो झूठ बोला था, इसने तो कपट करा था, इसने तो बेईमानी करी थी, इसने तो प्रपंच करा था, फिर इसको आपका धाम कैसे मिल गया, आपका दरवाजा कैसे मिल गया? तो शंकर भगवान कहते हैं इसने चोरी करी, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, ये बेईमानी करा, ये छल करा, ये कपट करा, पर इसने एक काम करा कि कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा था, उसके चेहरे का मात्र दर्शन कर लिया, इसलिए मेरे धाम में आकर विराजमान है। इसलिए वो मेरे नजदीक में, मेरे धाम में, मेरे करीब में, मेरे पास में आ गए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का मात्र मुख का दर्शन। और विद्येश्वर संहिता कर रही है, विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता कर रही है। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को। और जिसको विश्वास नहीं हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो, किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए। उसमें लिखा है शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर ले। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है? जम के बोलो जरा, मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति। 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है, शंकर भगवान के मूर्ति का क्रम नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग का क्रम। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है? क्या अंतर है मूर्ति और शिवलिंग में? हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी नहीं कहा आपको कि आप अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रखो। कभी सुना आपने कि हमने अपनी व्यासपीठ से कहा हो कि भगवान शंकर की मूर्ति घर में रखो? ना, हमने व्यासपीठ से इतना जरूर कहा कि शिवलिंग तुम्हारे घर में होना जरूरी है। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर है।
शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, सबकी मूर्ति चल जाएगी, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का स्वरूप। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या? सावन के महीने में पूरी आस्था चैनल पर करोड़ों भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और केवल भारत में नहीं, विदेश में बैठकर भी लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, नए रायपुर से। गनौत की इस पवित्र भूमि से करोड़ों शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। आज की कथा में आप स्मरण करिएगा कि मूर्ति और शिवलिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति होती है, पर शंकर भगवान का मूर्ति नहीं, शिवलिंग होता है। कारण मूर्ति केवल एक की होगी, केवल एक मूर्ति, केवल एक की। राम जी की मूर्ति है तो राम जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान की, देवी जी की मूर्ति है तो देवी जी की, इंद्र की मूर्ति है तो इंद्र की, गरुण की है तो गरुण की, वरुण की है तो वरुण की, ब्रह्मा की है तो ब्रह्मा की, सावित्री की है सावित्री की, गायत्री की है गायत्री की, लक्ष्मी की है लक्ष्मी की। मूर्ति केवल एक देवता की, राम जी की है तो राम जी की, कृष्ण की है तो कृष्ण की। मूर्ति एक देवता की होती है, और शिवलिंग एक देवता का नहीं। जिस घर में शिवलिंग होता है वहां 33 कोटि देवता एक ही स्वरूप में विराजमान रहे। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, और वहां से यहां तक आने में तुम्हारा ऑटो का भी कम से कम 100-200 रुपए 500 रुपए खर्च हुआ होगा। 100 रुपए तो खर्च हुआ ही होगा। बोलो तो सही है कि गलत है? हुआ ना? अब तुमने 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए खर्च कर कर आए हो, इसलिए बहुत ध्यान लगा कर सुनना कि हम जो कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर हमने दिल से सुन ली, और अभी तक जो कथा होती थी वो भरे कहीं गांव के बीच में, शहर के बीच में, नगर के बीच में, यहाँ वहाँ होती थी, और आज जो कथा हो रही है वो एकांत में बैठकर हो रही है, इसलिए एकांतेश्वर कथा चौगुना फल देती है। चौगुना फल। मूर्ति में और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर। राम जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वह राम जी की मूर्ति कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ही कहलाएगी। देवी जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो देवी की मूर्ति ही कहलाएगी। ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो ब्रह्मा जी की मूर्ति ही कहलाएगी। कार्तिक स्वामी की मूर्ति का दर्शन करोगे कार्तिक स्वामी कहलाएंगे। गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो गणेश जी महाराज कहलाएंगे। केवल एक शंकर भगवान की कोई मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का केवल एक लिंग स्वरूप है। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक शिवलिंग के रूप में है। इसलिए अंदाजा लगा कर रखना कि मूर्ति में एक देवता होते हैं और शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सारे देवता, वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, सारे देवता, सारे। एक लाइन आपके स्मरण में रहती है, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। फिर से एक बार सब बोलिए, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ है, सारे तीर्थ शिव में बसे हुए हैं। सारे तीर्थ, सारे। जहां शिव है वहां गंगा है, जहां शिव है वहां गणेश है, जहां शिव है वहां रिद्धि सिद्धि है, जहां शिव है वहां षडानन कार्तिक है,
जहां शिव है वहां लक्ष्मी है, जहां शिव है वहां विष्णु है, जहां शिव है वहां ब्रह्मा है, जहां शिव है वहां सरस्वती है, जहां शिव है वहां गायत्री है, जहां शिव है वहां सावित्री है, जहां शिव है वहां 33 कोटि देवता विराजमान है। एक शिवलिंग, मूर्ति में केवल एक देव होगा, पर शिवलिंग में 33 कोटि देव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ आप में समाया, सब कुछ। अब कोई तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सींचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए, उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है, तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से 4 धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से। एक पत्र है, सफरी साहू, पति रामाधर साहू, बेटा रवि साहू, बहू वंदना साहू, मठ पुरेना, सही बोला है? ठीक है। मठ पुरेना रायपुर छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे आए हैं, दोनों आए हैं। इसको उधर लगाना था, टीवी पर लगाना। अच्छा, मैं सर लिया, दोनों बच्चों को लिया। रवि साहू, बहू वंदना साहू, मठ पुरेना रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुदेव, मेरी बहू के गर्भ नहीं ठहर रहा था, गर्भ ठहरता खराब हो जाता, ऐसा कई बार हुआ, पर गर्भ नहीं ठहरा। हम कभी शिव पुराण नहीं सुनते थे, क्योंकि हम थोड़ा विश्वास कम ही करते थे, पर किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। और कथा सुनने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग आपने बताया, वो हमने अपनी बहू से करवाया। अब विश्वास तो था नहीं, फिर भी हमने बहू से कहा कि तुम एक बार वो प्रयोग तो करो। और बहू ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग जब किया, तो बाबा की कृपा से मेरी बहू के 2 जुड़वा संतान का प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व की प्राप्ति, जब एक विश्वास, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, दृढ़, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, एक विश्वास दृढ़ हो जाए, तो शिव कैसे ना मिले।
शंकर भगवान पर चढ़ी हुई भस्म, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म की भी कीमत करोड़ों में हो जाती है, करोड़ों में। शंकर भगवान को चढ़ी हुई एक भस्म की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है। शिव तत्व कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए या हमारे घर में अगर थोड़ी सी लग जाए तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। शिव पर चढ़ी भस्म, शंकर पर चढ़ी एक बेल